नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट और इस वीडियो में हम बात करेंगे हेयर फॉल को लेकर, यानी कि बालों का झड़ना। बालों का झड़ना आप लोग देखेंगे खास तौर से काफ़ी लोगों के बाल जो है यहाँ से एरिया से बहुत झड़ते हैं, यानी कि ये जो सिर है इसका जो बीचों बीच वाला पार्ट है यहाँ से बहुत जल्दी बाल झड़ते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा आगे से बाल बहुत झड़ते हैं, कई लोगों को आपने देखा होगा साइड से बाल बहुत झड़ते हैं और कई लोगों को देखा होगा इस साइड से, यानी कि साइड से, आगे से और आगे की तरफ से, माथे की तरफ से, ये इन जगहों से बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। इनका क्या कारण है, कौन कौन सी वजह है, उन सब वजहों पे मैं बातचीत करूंगा और हमें क्या खाना चाहिए इस चीज पे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हमें कॉज समझ आना चाहिए कि हमारा कारण क्या हो सकता है बालों के झड़ने का। तो सबसे पहले कारण है विटामिन की कमी की वजह से हो सकता है, जिसमें खास तौर से विटामिन ई की डेफिशिएंसी, खास तौर से विटामिन सी की डेफिशिएंसी, ये बाल झड़ने का मुख्य कारण है। क्योंकि आपने सुना होगा बार बार आपको कहा जाता है अगर आपको बाल अच्छे रखने तो विटामिन सी खाना चाहिए, आंवले का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। विटामिन ई आपकी नेचुरल सेल की ग्रोथ के लिए जरूरी है, क्योंकि सेल, बाल क्या है, आपकी जो हेड है उसके अंदर जो सेल है उसके अंदर से ग्रो होती है। जैसे नेल्स है, नेल्स भी आपके सेल के अंदर से ही ग्रो होते हैं। तो जब आपके विटामिन ई और विटामिन सी प्रॉपर तरीके से भरपूर होंगे तो आपको बालों की समस्या कम आएगी। अब इन विटामिन में विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है और विटामिन ई है। तो विटामिन ई और विटामिन सी इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में विटामिन ए है, विटामिन बी है और विटामिन डी है। ये सारे विटामिन आपके शरीर के भोजन में प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। जो भी आप भोजन कर रहे हैं उसमें इन विटामिन की भरपूर मात्रा होनी चाहिए, सबसे पहले ये ध्यान करना है आपने। फिर दूसरा आयोडीन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, सिलिकॉन और पोटेशियम की कमी की वजह से भी बाल झड़ सकते हैं। यानी कि ये तो आपके विटामिन हो गए या कि मिनरल्स कम हो गए, यानी कि विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से बाल झड़ सकते हैं। तो मिनरल्स में हमने क्या बताया, आयोडीन नमक से आपको मिल जाता है, फास्फोरस ये भी आपको नमक से मिल जाता है, या जो हम कैल्शियम की चीजें खाते हैं उनके अंदर मिल जाता है। और खास तौर से जो लोग नॉन वेज का इस्तेमाल करते हैं उनको नॉन वेज में फास्फोरस आसानी से मिल जाता है। मैग्नीशियम आपको हरी सब्जियों में, कॉपर आपको हरी सब्जियों में, आयरन दूध में, गुड़ में, केले में, इनमें आयरन मिल जाएगा। सिलिकॉन आप जब नारियल पानी पीते हैं तो उसमें मिल जाएगा। पोटेशियम केले के अंदर बहुत ज्यादा होता है। इनकी अगर आपको कमी हो रही है तो जो मैंने आपको डाइट बताई है इनका इस्तेमाल करिए, इस कमी को पूरा कर सकते हैं। यानी कि विटामिन और मिनरल्स की कमी हमें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में आपको मैदे का इस्तेमाल अधिक नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैदे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। सुबह भी मैदे का खाना खाते हैं, दोपहर में भी मैदे का खाना खाते हैं, रात को भी मैदे का खाना इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वजह से आपके पाचक एंजाइम्स निकलना बंद हो जाते हैं। यानी कि आपके इंटेस्टाइन से जो एंजाइम्स निकलने चाहिए, जो केमिकल निकलने चाहिए, जो आपके खाने को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट कर सकें और उस डाइजेशन के बाद में आपको जो विटामिन और मिनरल्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम मैदे का इस्तेमाल अत्यधिक करते हैं। हाइपोथायराइड की समस्या, हाइपोथायराइड यानी कि थायराइड ग्लैंड का कम काम करना एक बहुत बड़ा रीजन है आपके बालों के झड़ने का। जिन लोगों को हाइपोथायराइड की समस्या रहती है उन लोगों को बालों की समस्या रहती ही रहती है। यानी कि 100% जिनको थायराइड की समस्या है उनको 100% बालों की समस्या होगी। तो थायराइड ग्लैंड को ठीक से काम करना है। थायराइड अगर आपको है तो उसके लिए मेडिसिन का प्रयोग ठीक से करना है, या एक उचित उपचार जो न्यूरोथेरेपी जैसी चिकित्साएं हैं इनकी मदद से भी आप थायराइड को ठीक कर सकते हैं और अपने पेट को भी ठीक कर सकते हैं। अगला है पेट की समस्या। तो पेट की समस्या में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं वो आपको एब्जॉर्ब होना चाहिए। आपको पेट साफ रेगुलर होना चाहिए, एक दिन में एक बार पेट साफ होना चाहिए। और पेट कैसा होना चाहिए, तो पेट ऐसा होना चाहिए कि लकड़ हजम और पत्थर हजम, यानी कि आप जो कुछ भी खाएं वो सारी की सारी चीजें आपको डाइजेस्ट होनी चाहिए। आपको खाना खाने के बाद
एसिडिटी हो जाती है, गैस हो जाती है, आपको बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, यानी कि आपकी पाचन शक्ति कमजोर है, जिसकी वजह से आपका इसका असर कहीं ना कहीं आपके बालों के ऊपर पड़ता है। साइनस की समस्या, साइनस की समस्या जिन लोगों को साइनोसाइटिस बहुत लंबे समय तक रहता है, साइनस ज्यादा रहता है या साइनस का ऑपरेशन कराया है। मेरे एक मित्र थे जिनको साइनस की समस्या रहती थी और उनके बाल बहुत झड़ते थे। हमने बहुत सारे चेकअप कराए, बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन ये पता चला कि साइनस की वजह से उनके बाल झड़ रहे हैं। यानी कि साइनस की समस्या भी एक महत्वपूर्ण कारण है आपको आपके बाल झड़ने का। अगर आपके इनमें से कोई एक कारण है और आपको समझ आता है कि ये कारण मेरे साथ हो सकता है, तो मैं आपसे वादा करता हूं, निश्चित तौर पर आपको यकीन दिलाता हूं कि न्यूरोथेरेपी की मदद से आप इन कारणों को ठीक कर सकते हैं। जहां आपको ये लगता है कि इसका समाधान नहीं हो पा रहा है, न्यूरोथेरेपी उस कारण पर काम कर कर उसका समाधान कर सकती है। हमें क्या करना चाहिए, तो आइए कुछ जनरल चीजें मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं या नॉनवेज खाते हैं, तो आपको वो मछली का इस्तेमाल ज्यादा करना है। जैसे मछलियों को तो टाइप बहुत सारे होते हैं, नॉनवेज भी अलग अलग तरीके के, लेकिन जिसमें फैटी है, यानी कि फ्री फैटी एसिड्स का इस्तेमाल जिसके अंदर ज्यादा हो, फैटी एसिड जिसके अंदर ज्यादा हो, यानी कि ऐसे प्रोटीन जो बालों के लिए अच्छी है, उन प्रोटीन वाली यानी कि फैटी मछलियों का इस्तेमाल हम अपने खाने में यूज कर सकते हैं। अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अंडे का खास तौर से व्हाइट वाले पार्ट का इस्तेमाल करना है। येलो वाला पार्ट हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, इसलिए हमें येलो वाले पार्ट को इस्तेमाल नहीं करना है। हरी साग सब्जियां खाएंगे तो आपको विटामिन और मिनरल्स दोनों ही मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया शुरुआत में, विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से बाल का झड़ना सीधे सीधे संपर्क में होता है। फलों का सेवन, मौसम के अनुसार आने वाले फल और सब्जियां हमें खूब खाने चाहिए। जैसे अगर आप सर्दियों में हैं तो गाजर है, चुकंदर है, आंवला है, अदरक है, पुदीना है, मेथी है, पालक है, बथुआ है, इनका इस्तेमाल जितना ज्यादा आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए। आपकी स्किन और आपके बाल सबसे अच्छे रहेंगे। पानी का इंटेक बढ़ा देना चाहिए। अगर आप पानी कम पीते हैं तो कम से कम, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दियां हो, गर्मियों में आपको 15 से 16 गिलास पानी पीना चाहिए, और सर्दियों में कम से कम 10 गिलास तो पानी पीना ही चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप पानी पीते हैं बॉडी उतने ही डिटॉक्सिफिकेशन करती है, यानी कि बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करती है, और आपकी सेल तंदुरुस्त रहती है, अच्छी रहती हैं, तरोताजा बनी रहती हैं, नई सेल के रूप में काम करती हैं। एक फ्रेशनेस आपके सेल के अंदर बनता है, और उनका जो काम है वो प्रॉपर तरीके से वो करती हैं। पानी की डेफिशिएंसी से डिहाइड्रेशन हो जाता है और सेल सिकुड़ जाती हैं और अपने काम को नहीं कर पाती। प्रोटीन का इंटेक हमें प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि बालों के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो प्रोटीन है। प्रोटीन के तौर पर आपको दूध, दही, छाछ, पनीर या स्प्राउट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा है। जैसे मैंने बताया कि हम अंडे का सफेद वाला भाग लेंगे तो वो भी प्रोटीन को ही आपको पहुंचाएगा। तो दूध, दही, पनीर, छाछ, मक्खन, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। साथ में आप स्प्राउट्स का इस्तेमाल करें। अगर आप वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज नहीं लेते, अंडे वगैरह नहीं लेते, तो आपके लिए स्प्राउट्स रामबाण की तरह काम कर सकता है। लेकिन स्प्राउट्स इंटेक करने से पहले ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से ठीक होना चाहिए। मोशन कैसा होना चाहिए? दिन में एक बार आना चाहिए, एक बार या सुबह शाम आना चाहिए, मधा हुआ आना चाहिए। तीसरा, उस मोशन में अनपचा खाना नहीं आना चाहिए, यानी कि आपका पेट बिल्कुल साफ होना चाहिए और जो आप खा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होना चाहिए। जब ये सारी चीजें ठीक होंगी, इन सारी चीजों की कमी को दूर कर लेंगे, ये सारी चीजों का इंटेक आप ठीक कर लेंगे, तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि बालों की समस्या पर आप काम करना पहले दिन से शुरू कर देंगे। और इसका रिजल्ट अगर आप प्रॉपर तरीके से सही चीजें करते हैं और कुछ थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज करते हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले 40 से 45 दिन में आपको बालों में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नाभि पर सरसों का तेल लगाना, सिर की चोटी पर सरसों का तेल लगाना या देसी घी लगाना, ये दोनों भी आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो इस तरीके से इन चीजों को फॉलो करिए। जो गलतियां आप कर रहे हैं, जिन वजहों से बाल झड़ रहे हैं, उसका समाधान पाइए, न्यूरोथेरेपी से पाइए, और न्यूरोथेरेपी निश्चित तौर पर आपकी इसकी मदद करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। तो अपने दोस्तों को शेयर करें, आस पड़ोस में शेयर करें, वीडियो लाइक करें, और चैनल पर हमारे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन जरूर दबाएं
ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।